the angle between the straight lines. X square minus y square minus twice y minus 1 is. देखते हैं हम a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, h की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, h की वैल्यू 0 है। a और a प्लस b को अगर ध्यान से देखें तो a प्लस b 0 हो गया, और हम जानते हैं a प्लस b 0 होता है तो एंगल होता है 90 डिग्री, थीटा होता है 90 डिग्री। लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलर क्वेश्चन है which of the following pair of lines is perpendicular। काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर कौन सी पेयर है? परपेंडिकुलर होने के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। which of the following pair of the lines is perpendicular? परपेंडिकुलर होने के लिए a प्लस बी 0 होना चाहिए। ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यहाँ a कोफिशिएंट 2 है, yx है और 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाएगा तो -2y स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में यदि हम देखें तो a प्लस बी 0 हो रहा है, इस केस में a प्लस बी 0 हो रहा है, इस केस में a प्लस बी 0 नहीं हो रहा है क्योंकि दो पेयर स्ट्रेट लाइन है, एक का स्लोप +2 एक का स्लोप -2 है। m1 m2 -1 नहीं है, m1 m2 -1 नहीं है। इस केस में देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर, तो ये लेफ्ट में जाकर -3x स्क्वायर होगा। तो इस केस में a की वैल्यू तो हो गई -2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a प्लस बी इस केस में हो जाएगा -1। और सिमिलरली इस केस में देखें 2y और y, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2xy और xy होगा। यहाँ केवल x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट है केवल, तो a प्लस बी 0 नहीं हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी a प्लस बी 0 नहीं है, केवल a प्लस बी 0। इस केस में a की वैल्यू 2 है और ये है y और ये 2y स्क्वायर होकर लेफ्ट में जाके -2y स्क्वायर होगा, तो 2 - 2 = 0। तो a प्लस बी 0 अगर है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स represented by this equation are perpendicular to each other।